आज हम रिव्यू ऑफ परचेजिंग ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। परचेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इन मोस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, purchases constitutes about 50 to 70% of the cost, so it becomes very important to have an efficient internal control over the purchasing activities of an organization। हम अब तक पढ़ चुके हैं और बीकॉम में भी हम पढ़ के आ चुके हैं। अभी तक हम जो ऑडिटिंग में पढ़ रहे थे, फ्लो चार्ट में भी हमने पढ़ा था कि परचेजिंग की जो प्रोसीजर है वो कई दौर से होकर गुजरती है और जो उसका सिस्टम बना हुआ है, जो उसकी प्रोसीजर है, उसमें सभी में अभी आंतरिक नियंत्रण है या उनमें इंटरनल कंट्रोल है। यदि किसी बिजनेस या कंपनी में इंटरनल कंट्रोल नहीं होगा तो वह स्मूथली कार्य नहीं कर सकती है। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में 50 से 70% क्या लगता है, रॉ मटेरियल का प्रयोग किया जाता है और वो परचेज होकर ही उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। तो सबसे पहले हम ये देखें और हम ये बार बार पढ़ चुके हैं कि परचेजेस जो है वो किस तरह से होती है या उसकी प्रोसीजर किस तरह से की जाती है। तो हम ये देखते हैं कि यदि किसी भी रॉ मटेरियल का परचेज़ करना है, किसी प्रोडक्ट का निर्माण करना और रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, तो सबसे पहले हमने टेंडर्स किए। टेंडर करने के बाद में जो सबसे सही कॉस्ट का हमें किसी कंपनी को या बिज़नेस को लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति जो माल की रेट बता रहा है वो हमारे बिज़नेस के हिसाब से सही है, तो टेंडर किया गया। टेंडर में जो प्राइस सबसे कम आया उसको अपना लिया गया, उससे परचेज़ किया गया। परचेज़ को उसको ऑर्डर दे दिया गया कि हाँ, आपकी ये कॉस्ट पर हम तैयार हैं ख़रीदने को माल, और उसको परचेज़ का ऑर्डर दे दिया। परचेज़ ऑर्डर देने के बाद में माल की सप्लाई होगी। माल की सप्लाई के साथ साथ हमने पहले भी देखा है कि वो इनवॉइस तैयार किया जाएगा। इनवॉइस कहाँ कहाँ गया, स्टोर में चला गया और अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर वो इनवॉइस चले गए, इनवॉइस बिल्स जो हैं। फिर उसके बाद में हम ये देखेंगे कि उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी चेक की जाएगी। क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करने के बाद में गुड्स रिसिप्ट की जाएगी और गुड्स रिसिप्ट नोट तैयार कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद में परचेज़ जो की गई है उसको रजिस्टर किया जाएगा। रजिस्टर करने के बाद में उसका पेमेंट सप्लायर को कर दिया जाएगा और ये सभी प्रोसीजर होने के बाद में एक परचेज़ की प्रक्रिया पूरी हुई है, परचेज़ ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है। और हमने इससे पहले फ़्लो चार्ट में भी देखा था, सेल्स फ़्लो चार्ट और परचेज़ फ़्लो चार्ट भी हम देख चुके थे। वहाँ भी हमने इसी तरह की प्रोसीजर देखा था और हमने ये देखा था कि वहाँ पर भी 4 भाग हमने देखे थे। वेयर हाउस देखा था, फैक्ट्री देखा था, अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखा था कि इन सभी दौर से होकर गुजरता है, तब उसके बाद में कोई सेल्स या परचेज़ की प्रोसीजर पूरी होती है। और यही सिस्टम और प्रोसीजर को अपनाना ज़रूरी होता है। यदि सिस्टम या प्रोसीजर नहीं होगा तो जो बिज़नेस है वो अच्छी तरह वर्क नहीं कर पाएगा, फ्रॉड की या नुकसान होने की गुंजाइश उसमें बरकरार बनी रहेगी। और इस जो फ्रॉड है उसको रोकने के लिए ही इनका रिव्यू या ऑडिटिंग का कार्य किया जाता है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि जो परचेज़ ऑपरेशन है उसका रिव्यू के लिए किन किन चीज़ों के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। उससे पहले हम ये देखें कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। रिव्यू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंक्लूड्स टू असर्टेन क्या है, वेदर कंट्रोल्स आर इन प्लेस इन द प्रोसेस टू एंश्योर दैट अकाउंटेबिलिटी इज एस्टेब्लिश्ड एज अर्ली एज पॉसिबल एट ऑल पॉइंट्स अलॉन्ग विद द अकाउंटेबिलिटी चेन। हम बार बार ये कह चुके हैं कि जो भी प्रक्रियाओं से जो भी प्रक्रिया हो रही है उन सभी का अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है वो सही तरीके से अपनाया जाना चाहिए और उस अकाउंटिंग को अकॉर्डिंग टू जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उसके हिसाब से वह मेंटेन होने चाहिए। वेदर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, रिस्क मिटिगेटिंग कंट्रोल्स एग्जिस्ट विद ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग ऑथराइजेशन, और whether the quantity and quality of goods and services received is documented and agrees
with the requisition and performance expectations such as service level agreements, contract terms and vendor performance। हम अभी बार बार आपको बता चुके हैं, अभी आपको प्रोसीजर फ्लो चार्ट में भी मैंने बताया था, अभी भी आपको बताया है कि जो परचेज़ की प्रोसीजर है उन प्रोसीजर के किन किन तरीक़ों से, किन किन इंटरनल कंट्रोल से होकर वो गुजरती है और उसकी अंदर किसी प्रकार का कोई फ्रॉड या नुकसान ना हो और वो सभी चीज़ें सही हो, इसलिए ये इंटरनल कंट्रोल किया जाता है। और whether transactions are properly verified before disbursement, transactions and activities are properly authorized, transactions and events are properly recorded, whether accountability for refunds and credits are maintained, whether staff understands their duties, responsibilities and accountabilities। बार बार आपको ऑडिट जब हम पढ़ रहे हैं, शुरू से हम यही चीज़ देखते आ रहे हैं कि जितनी भी प्रोसीजर्स हैं, जितने भी कार्य हैं, क्या वो ट्रू और फेयर हैं, ये सभी चीज़ें इसमें देखी जाती है। वेदर प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एंड आर डॉक्यूमेंटेड एंड इन compliance with central and state laws and other requirements such as contract terms and conditions, procurement records for authorizations and transactions are maintained in accordance with established requirements। इसके अलावा वेदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम थेफ्ट, ऑब्सोलेंस और डिस्ट्रक्शंस, whether assets are safeguarded from loss through watchful and responsible care and reconciliation functions। बार बार हम यही चीज़ कह रहे हैं, ऑडिटिंग के अंदर पूरे में यही चीज़ है कि जो तरीके, जो प्रोसीजर्स, जो सिस्टम हैं, क्या अकाउंट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग मेंटेन है या जो इंटरनल जो भी कार्य किया जा रहा है क्या वो इंटरनल कंट्रोल के थ्रू हो रहे हैं या नहीं, तभी कोई बिज़नेस और जो कंपनी है वो स्मूथली रन कर पाएगी। इसके अलावा हम ये देखें कि जो भी प्रोसीजर अपनाई जा रही है क्या वो सभी चीज़ें अकॉर्डिंग टू लॉ हैं या अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस हैं। इसके अलावा क्या चेक होगा कि चेक वेदर कंपनी इज़ कंप्लाइंग द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, जो अभी हमने देखा। चेक वेदर इंटरनल कंट्रोल्स टू द purchases procedures are adequate and appropriate purchases is done by designated personnel। हमने इसके बारे में पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि परचेज CEO CFO के द्वारा अप्रूव होती है, क्या वो उनके द्वारा अप्रूव की जा रही है नहीं, ये चेक किया जाता है। कैरिंग आउट एनालिटिकल प्रोसीजर, परचेजेस एंड इन्वेंट्री, इन सभी के बारे में चेक किया जाता है कि क्या ये ट्रू एंड फेयर है या नहीं। और देखें परचेजेस एनालिसिस में क्या आएगा, लास्ट ईयर और करेंट ईयर की परचेजेस टू सेल्स, परचेजेस टू इन्वेंट्री, इन सभी के बारे में चेकिंग होगी। क्लोजिंग स्टॉक्स है ना, ये सभी वेरीफाई किए जाएंगे। ट्रांजैक्शंस किसके एंटर्ड प्रोसीजर ऑर्डर के जो हैं इसके परचेजेस ऑर्डर हैं या नहीं, इसके अंदर इनवॉइस है या नहीं, डिलीवरी के चालान है या नहीं, गेट पास इसके अंदर है या नहीं, ये सभी चीज़ें चेक की जाएगी। इसके अलावा क्या होगा, इंश्योर टू दैट नो डुप्लीकेट एंट्रीज फॉर परचेजेस आर मेड एक्यूरेसी। हम ये देखें कि कोई इसके अंदर कोई डुप्लीकेट जो एंट्री इनवॉइस वगैरह है वो तो नहीं डाल दिया गया है। इसके अलावा एक्यूरेसी चेक की जाएगी। वेरीफाइड ट्रांजैक्शंस वैल्यू अकाउंटेड इज एज पर द डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, और क्या वेरीफाई किया जाएगा, वेरीफाई एंड कंफर्म ऑल परचेजेस ट्रांजैक्शंस आर एक्चुअली रिकॉर्डेड, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं क्या वो सभी रिकॉर्ड किए जा रही हैं, क्या उन सभी को लिखा जा रहा है, प्रॉपरली लिखा जा रहा है या नहीं। इसके अलावा क्या वैल्यूएशन की जाएगी, चेक वेदर द वैल्यू एट विच फॉरेन परचेजेस आर कन्वर्टेड इज़ एप्रोप्रिएट, या इसके अलावा हम ये देखेंगे ऑब्लिगेशंस में कि वेरीफाई दैट परचेज इनवॉइस आर इन द नेम ऑफ द कंपनी, ये भी चेक किया जाएगा
कि इनवॉइस वगैरह जो है उसमें सही कंपनी का नाम है या नहीं, या पर्टिकुलर जो व्यक्ति उसके अंदर दिया गया है वो है या नहीं। और क्या वेरीफाई किया जाएगा, वेरीफाइंग परचेजेस फॉर फ्यू डेज बिफोर एंड आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड इंश्योर दे आर अकाउंटेड इन अप्रोप्रिएट पीरियड्स। इसके अलावा और क्या देखा जाएगा कि क्या टैक्स पे किया जा रहा है या नहीं, सेस जो है क्या वो सही तरीके से दिया जा रहा है या नहीं, क्वांटिटी जो परचेज़ की है क्या वो सही है या नहीं। उसके अलावा हम ये देखें कि जो कंपनी एक्ट आया है 2013, उसका जो शेड्यूल नंबर 3 है उसमें क्या क्या होना चाहिए, वेदर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हैज़ बिन स्पेसिफिकली डिस्क्लोज्ड, whether changes in inventories of finished goods stock in trade and work in progress has been specifically disclosed, or whether the transactions with the related parties are appropriate disclosed in notes to accounts। ये सभी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी कि क्या ये सभी जो रिकॉर्ड तैयार किए गए थे उसमें है या नहीं। यदि ये सभी चीज़ें सही हैं तो इसका मतलब ये जो कंपनी या बिज़नेस है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, और यदि कहीं ना कहीं कुछ कमी है तो उसका फिर डेप्थ में जाकर जांच होगी। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि क्या ऑडिटर एक एक एंट्री की जांच कर सकता है? नहीं, ऑडिटर एक एक एंट्री की जांच नहीं कर सकता। वो सैम्पलिंग मेथड अपनाता है, यानी पूरी प्रोसीजर में जहाँ जहाँ उसको लगता है कि इन चीज़ों की जांच करना ज़रूरी है या जांच इन जगहों पर की जानी चाहिए, उन्हीं जगहों उन्हीं ट्रांजैक्शंस या उस एरियाज़ की डेप्थ में जाकर जांच की जाती है, और फिर कंपनी की स्मूथनेस का पता चलता है कि वो सही स्मूथ कर रहा है या उसके अंदर किसी प्रकार का फ्रॉड या किसी तरह के नुकसान की गुंजाइश है।